नमस्ते। जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मकर राशि के जातकों, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पिछले कई सालों से एक अंतहीन सुरंग में चल रहे हैं? मेहनत पूरी, नियत साफ, लेकिन परिणाम हमेशा शून्य। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत को किसी ने जंजीरों से बांध दिया है? लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रहों की दशा बदलती है तो उन्हें सही दिशा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा आपको किसी साधारण जगह से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उस केंद्र से मिलेगी जिसे स्वयं काल के स्वामी ने चुना है। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल भविष्य फल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस गुप्त तीर्थ यात्रा की जो 2026 में मकर राशि वालों के लिए किस्मत की चाबी साबित होगी। एक ऐसी यात्रा जो आपके कर्मों के बोझ को हल्का करेगी और आपके सोए हुए भाग्य को झकझोर कर जगा देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा धाम है, किस महीने में जाना है और वहां जाकर कौन सी गुप्त पूजा करनी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरी सफलता देता है। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के जातकों, सबसे पहले ये स्पष्ट समझ लें कि आपके जीवन का वो कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। साल 2026 में आपके स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव यानी मीन राशि में मजबूती से विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव में शनि का गोचर जातक को अत्यंत साहसी, पराक्रमी और विजयी बनाता है। पिछले 7.5 सालों में आपने जो खोया है, 2026 उसका रिकवरी पीरियड है। शनिदेव यहाँ बैठकर आपके पुरुषार्थ को जगाएंगे और आपके द्वारा किए गए पुराने संघर्षों का फल देना शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का वरदान। इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। जून 2026 में गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में गुरु की अमृत दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन की कड़वाहट को खत्म करेगी और व्यापार में नए, बड़े और लाभकारी अवसर प्रदान करेगी। राहु केतु का संकेत। राहु आपके द्वितीय भाव और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति बताती है कि आपको अचानक धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन आपको अपनी वाणी और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। ये गोचर संकेत दे रहा है कि अब आपको केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। मकर राशि वाले पृथ्वी तत्व की राशि हैं। आप स्थिर हैं, मेहनती हैं और जमीन से जुड़े हैं। लेकिन 2026 की ऊर्जा आपसे केवल मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और दैवीय कृपा का साथ मांग रही है। 7.5 खत्म होने के बाद जो मानसिक खालीपन रह जाता है, उसे भरने के लिए और अपनी सोई हुई किस्मत को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए आपको जल और अग्नि तत्व के मेल वाले विशेष तीर्थ की ऊर्जा की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों, अब समय आ गया है उस रहस्य को उजागर करने का जो आपके जीवन के संघर्षों को पूर्ण विराम देकर सफलता की नई पटकथा लिखेगा। 2026 में आपकी सोई किस्मत को जगाने वाली वो तीर्थ यात्रा है काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर का दिव्य संगम। ये केवल 2 शहरों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का मिलन है। एक और मोक्षदायिनी काशी है जहां स्वयं काल के स्वामी विश्वनाथ विराजते हैं, और दूसरी ओर अवंतिकापुरी यानी उज्जैन है जहां महाकाल समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये यात्रा क्यों अनिवार्य है, इसे समझने के लिए इन दोनों धामों की उन पौराणिक कथाओं को जानना जरूरी है जो आज भी हमें जीवन का सार सिखाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, काश्याम तु मरणान मुक्ति ही, अर्थात काशी में मृत्यु भी मुक्ति का द्वार खोलती है। लेकिन मकर राशि वालों, आपको यहाँ मुक्ति नहीं बल्कि शक्ति और स्पष्टता मांगने जाना है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब भगवान शिव और माता पार्वती को रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड के सबसे पवित्र स्थान को चुना, जो पृथ्वी का हिस्सा होते हुए भी पृथ्वी से अलग था। वो स्थान था काशी। कहा जाता है कि काशी महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। एक बार जब प्रलय का समय आया और पूरी सृष्टि जलमग्न होने लगी, तब भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया ताकि यहाँ के जीवों पर प्रलय का प्रभाव न पड़े। जब प्रलय शांत हुई तो उन्होंने काशी को पुनः स्थापित किया। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी वो स्थान जिसे महादेव कभी नहीं छोड़ते।
जैसे महादेव ने काशी को प्रलय से बचाया, वैसे ही 2026 में जब आप काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंचेंगे तो वे आपके जीवन में आए पिछले 7.5 साल के प्रलय यानी संघर्षों से आपकी रक्षा करेंगे। 7.5 के बाद जो मानसिक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, काशी की गलियां और मां गंगा की आरती आपके भीतर उस ऊर्जा को पुनः स्थापित करेगी। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनि के गुरु महाकाल हैं। उज्जैन वो स्थान है जहां समय भी रुककर महादेव को प्रणाम करता है। प्राचीन काल में उज्जैन यानी अवंतिका में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उस समय दूषण नामक एक शक्तिशाली असुर ने पूरी नगरी में हाहाकार मचा रखा था। वो ब्राह्मणों और धर्म का विनाश करना चाहता था। जब दूषण ने वेदप्रिय और उनके शिष्यों पर हमला किया, तब उन भक्तों ने महादेव को पुकारा। कहते हैं कि उस समय धरती फट गई और स्वयं महादेव अत्यंत विकराल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार भरी और दूषण सहित उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों के आग्रह पर महादेव वहीं महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हो गए ताकि वे भक्तों की अकाल मृत्यु और संकटों से रक्षा कर सके। मकर राशि के लोग अक्सर समय की मार झेलते हैं। महाकाल का अर्थ है जो समय से भी ऊपर हो। जब आप उज्जैन में भस्म आरती के दर्शन करते हैं तो आप अपने बुरे वक्त को भस्म करके एक नई शुरुआत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 2026 में महाकाल की भस्म आपके माथे पर विजय का तिलक लगाएगी। मकर राशि वालों, आपके जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। काशी में विश्वनाथ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं और उज्जैन में महाकाल आपके आने वाले समय को सुरक्षित करते हैं। काशी आपको वो ज्ञान और दृष्टि देगी जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। उज्जैन आपको वो साहस और शक्ति देगा जिससे आप उन निर्णयों पर अमल कर पाएंगे। 2026 में जब आप इन दोनों स्थानों की यात्रा एक साथ करते हैं तो आप ब्रह्मांड के उस चक्र को पूरा करते हैं जो आपके भाग्य के तालों को खोल देता है। ये यात्रा केवल दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के शिव को जगाने की यात्रा है। याद रखिए, आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, आपको स्थिरता चाहिए। काशी की गंगा का जल और महाकाल की भस्म की अग्नि, यही वो दो तत्व हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को हकीकत में बदल देंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य मिलन का साक्षी बनने के लिए? अगर आप 2026 में इस यात्रा पर जा रहे हैं तो केवल पर्यटन की तरह न जाएं, इन विशेष उपायों को अपनाएं। शिप्रा नदी का स्नान। उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान करते समय काले तिल प्रवाहित करें। ये आपके पिछले 7 वर्षों के संघर्षों को विसर्जित करने का प्रतीक है। रुद्राभिषेक। महाकालेश्वर या काशी विश्वनाथ में शहद और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराएं। मकर राशि वालों के लिए ये धन प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग खोलता है। शनि शांति पूजा। उज्जैन में शनि नवग्रह मंदिर में जाकर नीले रंग के फूल अर्पित करें। काल भैरव को सरसों का तेल चढ़ाएं और उनसे अपने कष्टों के लिए क्षमा मांगे। मकर राशि वालों, मुझे पता है आप थक चुके हैं, आप हार मानने की कगार पर हैं, लेकिन याद रखिए, सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है। आपने पिछले सालों में जो दर्द सहा है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति बन चुका है। 2026 में ये यात्रा आपके भीतर के आत्मविश्वास को फिर से जीवित करेगी। किस्मत क्या है? किस्मत केवल अवसरों का नाम है। जब आप भगवान के चरणों में झुकते हैं तो आप अहंकार का त्याग करते हैं, और जहां अहंकार नहीं होता वहां ईश्वर का वास होता है। ये यात्रा आपके लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये आपके पुनर्जन्म की तरह होगी। जब आप वहां से लौटेंगे तो आप पाएंगे कि जो काम सालों से रुके थे वे हफ्तों में पूरे होने लगे हैं। आपके चेहरे पर वो तेज वापस आएगा जो संघर्ष की धूल में खो गया था। 2026 में यात्रा के लिए सबसे शुभ समय फरवरी से अप्रैल के बीच। ये समय शनि के नक्षत्र परिवर्तन का होगा। सावन का महीना जुलाई अगस्त शिव भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ। सावधानी, यात्रा के दौरान तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से पूरी तरह दूर रहें और कम से कम एक गरीब व्यक्ति को अन्न दान जरूर करें। मेरे प्रिय मकर राशि के मित्रों, 2026 आपकी जीत का साल है। बस एक बार पूरी श्रद्धा के साथ महाकाल और विश्वनाथ की शरण में जाकर देखिए। आपकी सोई हुई किस्मत न केवल जागेगी बल्कि दुनिया आपकी सफलता को देखेगी। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल या हर हर महादेव जरूर लिखें।
अपनी राशि के बारे में और अधिक जानने के लिए जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन मकर राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी की हिम्मत बढ़ा सकती है। जय महाकाल।